हे भक्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं अपने करौली शंकर महादेव के लिए दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपने बाबा माता को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और वो मेरे लिए टॉपिक कुछ नॉर्मल तो होता नहीं है। गुरु जी के लिए हर एक वर्ड मेरे लिए नॉर्मल नहीं होते, मतलब इतने बड़े होते हैं और इतने लंबे परे होते हैं कि जितना धन्यवाद करो या जितना मतलब उनकी बातें करो मेरे लिए उतना कम होती है। तो एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक नई विचार जो मुझे खुद से अनुभव हुए हैं और आप मुझे देख सकते हैं। और मैंने उस दिन की कभी फ़ोटोज़ नहीं खींची हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो मैंने रिसेंटली जो 2 वीडियो डाली है उसमें कमेंट आया है, वो कमेंट भी वो मैं आपको बता दे रही हूँ। और क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा, मतलब एक ही वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ क्योंकि फिर उसमें खिचड़ी मच जाएंगी और टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं उसका आपको बताऊँ, जैसे कि गुरुजी से मैं सीखती हूँ, फिर मैं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी वैसे कीजिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था कि मैं निगेटिव, बार बार मुझे निगेटिव थॉट आते हैं और एक ही थॉट बार बार आते हैं। जी हाँ। तो हो सकता है वो स्मृति इतनी गहरी है आपकी कि वो आपके दिमाग में बैठ गई है। तो सबसे पहले कि जिस पर्सन के पास आप हैं, निगेटिव लोगों के पास, वहाँ से आप दूर हट जाइए। बार बार उनके पास ही मत जाइए जो ऐसे थॉट आ रहे हैं। और जब भी आप डेली संकल्प कीजिए, डेली संकल्प शाम को कीजिए, सुबह कीजिए, अगर सुबह टाइम मिलता है तो। मैं तो 4 बजे के बाद से मेरा तो संकल्प चालू ही रहता है। मैं बताऊँ, जब भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जब भी खाली बैठी होती हूँ, बाबा माँ से बातें कर लेती हूँ। जब भी खाली होती बाबा माँ से बातें कर लेती हूँ, प्रार्थना कर लेती हूँ। आपको अगर बार बार थॉट आ रहे हैं तो आप बोलो जिस स्मृति के कारण मुझे यही बार बार, अब आपके थॉट है उसका नाम ले लो कि ऐसा ऐसा थॉट आ रहा है, इस स्मृति को बाबा जी जड़ से नष्ट करने की महान कृपा करें। फिर सेकंड आपको संकल्प करना है, बस ऐसे ही करना। लेकिन याद रखें, जिस दिन मंगलवार और शनिवार को गुरुजी लाइव आते हैं ना, वो संकल्प कभी ना छोड़ें। वो इतना सटीक होता है ना। मैं पहले बैठती थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन एक दिन तो मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसा बैठी थी और मेरे गले में ना, मैं कुछ भी खाना खा रही थी तो मेरे गले से नहीं जा रहा था, ना वो छाला था ना वो कुछ था, बहुत प्रॉब्लम थी। शनिवार को गुरुजी ने संकल्प किया, संकल्प करते समय ना, इसके बाद संकल्प हो गया, वो चीज़ ना मैंने ये रियलाइज़ किया है। मैंने दवा खाई, मैंने पानी पिया, मैंने सब के, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था और एकदम से दांत जल रहा था, दांत में भी दर्द था, ये भी था। मैं खाना कैसे खाऊं, नहीं हो रहा था मेरे से। फिर मैंने संकल्प लिया, संकल्प लेने के बाद पानी उतारा, पानी उतारने के बाद ये सब करने के बाद फिर मैंने बोला कि जिस तरह से जल रहा था, जिस तरह से हो रहा था, जैसा मतलब दर्द था, वैसा मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, जिन स्मृतियों के कारण मुझे ऐसी जलन हो रही है, खाना गुटकने में मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज़ ऐसी स्मृतियाँ जड़ से नष्ट करने के लिए गुरुजी, इसे बाबा जी जड़ से नष्ट करने की महान कृपा करें। आप नहीं मानोगे, ये तो मैंने बोला तब मुझे ये था कि दर्द भी हो रहा था और मैं खाना खा पा रही थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी लाइव आकर शनिवार को उन्होंने करवाया और मुझे फीवर सा लग रहा था, दवा खाने के बाद भी मैं ठीक नहीं थी, ऐसे मैं हंस भी नहीं रही थी, पता नहीं कैसा कैसा हो रहा था ऐसा। जब गुरुजी लाइव आकर उन्होंने करवाया, लाइव आने के बाद गुरुजी फिर जब कंप्लीट हो गया, मुझे समझ नहीं आया आज भी मुझे वो चीज़ कि अब पहले मैं संकल्प करती थी तब मुझे इतना फ़ायदा नहीं होता था। जब से मेरे मंत्र दीक्षा माला कंप्लीट हो गए, सब हो गए, अभी मेरे को जो भी अगर कुछ शारीरिक नॉर्मल वाला जो दवाई से ठीक होता है वो दवाई से अपने आप ठीक हो जाता है। अभी सर्दियाँ फटाफट होता है। जो चीज़ मुझे लगता है ये कुछ अजीब सा है, ये दवाई से ठीक नहीं होगा, तो मैं क्या करूं। मैंने बोला बाबा जी को और धीरे धीरे मैंने फील किया, धीरे धीरे जैसे कैसे हम प्रतिबिंब होता है तो वो मिटता है, मैंने फील किया वो ऐसे ऐसे मिट रहा था। फिर मैं खाना खा रही हूँ, पानी पी रही, मुझे
मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था और फिर कैसे ठीक हो गया। वो ऐसा सब ठीक हो गया। फिर आप ना, अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है ना, तो आप ये मत सोचो कि मेरे संकल्प ठीक नहीं हो रहे हैं और मैं संकल्प ना करूं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। आप सिर्फ करते रहो, करते रहो। वो एक दिन के बाद ना ठीक होना चालू हो जाएंगे, और वो ठीक होना भी चालू हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। और इसके बाद आप संकल्प करोगे तो वो संकल्प पूरा नहीं होगा। और हो सके तो मंगलवार शनिवार तो करना है, लेकिन आपको डेली संकल्प करना है, चाहे वो सुबह करो या शाम करो, कभी भी। आप खुद देखें कि पूरा हो ही जाएगा। और इसके बाद अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो तो गुरु दीक्षा फटाफट ले लो यार, क्योंकि गुरु दीक्षा फटाफट ले लेते हो ना तो बाबा माँ बिल्कुल हमारे हो जाते हैं और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सुनते हैं। और इसके बाद जैसे ही आपको टेंशन लग रहा है, जैसे आपको कुछ लग रहा है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, कहीं पे कम बोलना है, कहीं पे कुछ भी बोलना है, सब संकल्प में बोल देने का, आपका सब कुछ पूरा हो जाता है। फिर मेन जो पॉइंट है, ये तो मैंने वो बातें कर दी जो एक जिन्होंने निगेटिव थॉट के लिए ऐसा पूछा था। अब मेन मेरा पॉइंट है, जो मेरा थंबनेल जो मैंने लगाया है, कि हमारे गुरुजी ने भी कहा है आप जैसे करोगे वैसे बनोगे, जो सोचोगे वही बनोगे। ये बात सत्य है कि हम पूरा दिन जो सोचते हैं आप वही करने लगते हो। देखो, आपने भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमारे गुरुजी तो भोलेनाथ की बता रहे हैं, भोलेनाथ, सत्य स्वरूपा माता और हमारे गुरुजी बाबा जी की पूजा, मतलब प्रार्थना कर लिया। अब इसके बाद अगर आते हैं हम कि आप अगर वनडे हवन करने के बाद, इसके बाद मैंने कई लोगों को देखा है वो कहीं भी मंदिर में जा रहे हैं, कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप मन में एक ही धारण कर लो, गलती से चले भी गए हो तो आप सिर्फ बाबा को याद कर लो, माता को याद कर लो। कई लोग ऐसे हैं कि वो भूतों की पूजा करते। देखो, हमारे गुरुजी ने भी कहा है और फिर मैंने भगवत गीता में भी देखा है, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि भूतों की पूजा करने से भूत के जैसे बनोगे, मीन्स पितरों के। देवता की पूजा करोगे तो देवता के जैसे बनोगे, जैसा कि वो इंद्र देवता और भी कितने देवता हैं जो ईश्वर की पूजा करते हैं। और आपको पता है उनकी पूजा करोगे ना, वो ईश्वर तक पहुंचने नहीं देते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्ट ईश्वर की पूजा करते हैं, जैसे शिव, नारायण जी, ब्रह्मा जी, तो उनकी पूजा करने से आप सीधा ईश्वर के जैसा बनते हो। फिर वो आपके लिए सुनते हैं और वो जो चाहते हैं वैसा आप बनोगे। फिर आप कहते हो कि मेरे ना ये तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ हो रही है। हाँ, होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम पूरे दिन या अभी तक हमने कौन से गलत काम कर डाले हैं या क्या करते रहते हैं। वो धीरे धीरे ना आपके पूजा पाठ करने से कर्म भोग कटते हैं। आप उसमें बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि कर्म से तो कोई भी पारा नहीं है। वो सबको इस धरती पर जो आया है वो कर्म करेगा। कई बार ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि मैंने गलत किया है, सही किया है, और कई बार ऐसा हो जाता है गलती से सब कुछ। वो कटते रहते हैं और ये तो ज़िंदगी भर थोड़े थोड़े फिर कटते रहेंगे, लेकिन किसी किसी की बहुत तेज़ी से कटते हैं और कटते रहते हैं। इसलिए आप बाबा माँ को प्रार्थना करते रहो और ऐसे ही आप सबका जो भी भला काम है होता रहेगा। बिल्कुल भी इन चीज़ों चिंता मत करो कि मेरे साथ बुरा ही बुरा। हाँ, स्पीड में बहुत बुरा बुरा होता है, ये बात सत्य है, ये मैं आपको खुद बोलती हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि पहले सब कुछ सही था, अभी नहीं। आप पहले का भी सोचो, पहले ना धीरे धीरे कष्ट मिल रहे थे, लेकिन अभी एकदम से कष्ट मिलेगी। जैसे ही वो कष्ट जाएंगे ना, वैसे ही आपको धीरे धीरे ठीक होगा। इसीलिए मैंने कहती हूँ वनडे हवन करने के बाद, सारी प्रोसेस करने के बाद दीक्षा ले लो। लेकिन हाँ, दीक्षा लेने के बाद जो माला जाप है वो अच्छे से करना है, सब कुछ अच्छे से करना है, प्रार्थना अच्छे से करते रहना है, और फिर उसके दशांश अच्छे से करना है। दशांश अगर आप ये सब और अच्छे से समझना चाहते हो, मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगी, मैं बार बार वीडियो यही लाऊंगी। और मेरी इसके पहले भी वीडियो दीक्षा वाली मैंने बना दी है, आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। तो यही सारी बातें थी। और आप दीक्षा लेने के बाद दशांश में जो सिद्ध अग्यारी जलाते हैं, मैंने तो ये भी सोचा है कि फिर इसके बाद मेरा दशांश हो गया है, मैं एक एक जो माला जाप करती रहती हूँ मैं फिर से कर लिया करूँगी 6 महीने में, 4 महीने में। वो इतना ऊर्जावान होता है ना, इतना ऊर्जावान होता है ना कि बहुत, ठीक है। और मेडिटेशन करना भी मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि गुरुजी जितनी चीज़ें सिखाते हैं ना, मैं हर चीज़ें करती, फिर मैं हर चीज़ प्रैक्टिस करती हूँ और फिर वो चीज़ों में मुझे सफलता मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेडिटेशन तो मैं बहुत कम कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं करने की बहुत कोशिश करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी मेरी जो जो विश है वो पूरी होती जाएगी। आई होप कि गुरुजी हैं मेरे साथ, बाबा जी हैं,
और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। और भी आपको जो कमेंट है, जो ऐसी क्यूरी है, वो आप मुझे बताना। मैं लाइव आने की भी सोचूंगी कि मैं लाइव आ पाऊँ, मैं देखती हूँ लाइव आने के लिए। तो यही मेरे विचार थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत निष्ठावान से, दिल से, मन से जुड़ जाओ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप विश्वास मानो कि जब आप भगवान से जुड़ जाते हो तब आपको भगवान देखने लगते हैं, ठीक है। तो आप अगर उन्हें भूल जाओगे तो फिर भगवान भी सोचेंगे ना यार, ये रजिस्टर्ड में आता ही नहीं है सिग्नेचर करने, तो मैं क्यों उसको ध्यान दूँ। आप उनको ध्यान करते रहो, मांगते रहो। ये मन में सोचना बंद कर दो कि मैं किस तरह से पूजा करूँ। तो कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए, बस शांति से बैठ कर के उनको याद कर लो। जो प्रॉब्लम है बोल दो, क्यों नहीं सुनेंगे वो बहुत सुनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।